आज की प्रेरणादायक कहानी है घमंडी राजा। एक बार की बात है, एक राज्य था जिस पर एक अत्याचारी राजा का शासन था। राजा इतना अहंकारी था कि हमेशा खुद की प्रशंसा करता था, अपने अलावा कभी किसी और की प्रशंसा नहीं कर सकता था। एक बार उनके राज्य में एक साधु आया। साधु की प्रशंसा कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में फैल गई। वह बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था। लोग उनके पास समाधान पूछने के लिए आते थे और वह लोगों के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी मदद करता था। जल्द ही साधु की यह खबर राजा के पास पहुंच गई। राजा ने उनसे ईर्ष्या की और राज्य में लोगों के बीच उन्हें बदनाम करने का फैसला कर लिया। राजा ने एक योजना के बारे में सोचा। फिर राजा ने ऋषि को महल में आमंत्रित करने के लिए अपने रक्षकों को भेजा। साधु ने राजा की तरफ से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। निर्धारित दिन पर साधु मुस्कुराते हुए महल में आए। राजा ने साधु का स्वागत किया। फिर राजा ने साधु से कहा, हम आपकी बुद्धि के बारे में लोगों से बहुत सुना है और इसीलिए आज हम खुद सबके सामने देखना चाहते हैं। राजा ने कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। जवाब में साधु ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। राजा के हाथ में काले कपड़ों का एक थैला था। फिर राजा ने साधु से सवाल किया, बताओ मेरे हाथ में क्या है? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, आप उस थैली के अंदर एक पक्षी को पकड़े हुए हैं। राजा थोड़ा हैरान हुआ, फिर शांति से जवाब दिया, हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब बताओ, हमारे हाथ में पक्षी जिंदा है या मर गया? यदि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप हमारे सवालों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। राजा ने यह टिप्पणी की। राजा अपने मन ही मन में एक योजना बनाई थी। अगर साधु कहता है कि पक्षी जीवित है तो वह पक्षी की गर्दन दबाकर उसे मार देगा और सभी लोगों को यह एक मरा हुआ पक्षी दिखाएगा। और यदि वह कहता है कि यह एक मरा हुआ पक्षी है तो राजा पक्षी को जीवित रहने देगा और सभी लोगों को दिखाएगा कि यह जीवित है। राजा ने सोचा कि वह चाहे जो भी उत्तर देगा, यह राजा के लिए एक जीत की स्थिति होगी। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, यह आपके हाथ में है। आप खुद यह तय कर सकते हैं यह जीवित है या मृत। महाराज, यह आपके हाथ में है कि आप पक्षी को जिंदा छोड़ देंगे या फिर मार देंगे। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया और उसने साधु के सामने अपने सर को झुकाकर नतमस्तक हो गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इसी तरह हम अपने जीवन को जो पथ देते हैं वह हमारे अपने हाथों में है। अपनी पसंद और प्रयासों से हम यह तय कर सकते हैं कि हमें अपने जीवन को क्या करना है और उसे क्या बनाना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।